हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। अगेन एक छोटा सा लेक्चर, एक छोटी सी सीरीज। हमने पहले लेक्चर में किया था वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दूसरे लेक्चर में किया था आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, और आज हम कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इसका नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में का रिलेशन, मतलब दोनों का डिफरेंसेस क्या है, रिलेशन नहीं, दोनों का डिफरेंसेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड समझने के पहले तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर तुमने पूरी सीरीज देखी या तुम्हें आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर किसी की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, मतलब मान लो सोडियम, मैग्नीशियम एंड ये है हमारा एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, इसकी होगी 282, इसकी होगी 283। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट दिखे, या तो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स मिले, मतलब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 मतलब मैं 5 ले लूँ, इसका ले लेता हूँ। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। ये क्या आएगा 285, ये क्या आएगा 286, ये क्या आएगा 287। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब एक हो, दो हो, तीन हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो ये आपस में शेयर करके, और सॉरी ये बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ी वर्ड की मिस्टेक हुई है मेरी, ये आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, शेयर नहीं, गलत बात है, गलत वर्ड, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये बन जाएगा 28 ऑक्टेट कंप्लीट, ये बन जाएगा 288, एक इधर आ गया ना 8। तो इस तरीके से ये एक वाला 7 पे चला जाएगा, ये 2 है ये 6 पे चला जाएगा, और ये 3 है ये 5 पे चला जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये अपना आयनिक बॉन्ड बना लेंगे और अपने आप में सेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 4 किधर गया, ये 4 किधर गया। 1 था, 2 था, 3 था, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। 5 है, 6 है, 7 है आउटर मोस्ट शेल में, तो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, फॉर एन एग्जांपल कार्बन जिसकी एटॉमिक नंबर होती है 6, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 2,4, इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की बारी आती है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए। मैं रफ कर रहा हूं, अब बताओ मेरे को, ये क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा? ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लॉट्स ऑफ एनर्जी लगती है, ये तुम पढ़ोगे 11th 12th में। तो ये कार्बन क्या करता है, कार्बन ही नहीं, जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करते हैं, एक नया रास्ता अपनाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करते। सोडियम, क्लोरीन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था। क्या किया था, ट्रांसफर किया था। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने वो इलेक्ट्रॉन लिया, समझ रहा है, इसने दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है आयनिक बॉन्ड, जो पीछे के लेक्चर में मैं बहुत क्लियरली समझा चुका हूं। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में, पहले में जाएंगे 2, दूसरे में जाएंगे 4, 1, 2, 3, 4। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए एक तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, मतलब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोई 3 इलेक्ट्रॉन्स तक ले सकता है, उतनी एनर्जी अवेलेबल होती है। लेकिन ये 4 में फंस जाते हैं। तो कार्बन क्या करता है, एक नया रूट अपनाता है।
क्या करता है, एक नया रूट अपनाता है, एक नई बॉन्डिंग बनाता है, और वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है, वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड समझने के लिए तुम्हें एक सिंपल सी स्टोरी समझनी पड़ेगी, छोटी सी स्टोरी, बट जिससे तुम्हें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कहानी स्टार्ट हो रही है। एक था लड़का और एक थी लड़की, दोनों का अरेंज मैरिज हुआ, लव मैरिज नहीं हुआ है, अरेंज मैरिज हुआ। तो इन दोनों की शादी हो गई। टांग टांग। कुछ साल बाद इनको ट्विंस बच्चे हुए। कौन से हुए? ट्विंस बच्चे। ठीक है, ये हस्बैंड, ये वाइफ, और ये छोटे से दो नन्हे मुन्ने। बराबर। हम दो, हमारे दो। हमारे की स्पेलिंग राइट है? अरे गलत है, हमारे। ये नारा इन्होंने लगा दिया कि हम दो, हमारे दो। अब बात सुनो, अभी कहानी स्टार्ट हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी में स्टार्ट कर रहा हूं। इसको अगर पूछे ये बच्चे किसके, वो बोलेगा मेरे। इसको पूछे ये बच्चे किसके, वो बोलेगा मेरे। मतलब ये दोनों बच्चे किसके हैं? दोनों के। हम दो, हमारे दो। अब यहां से स्टार्ट होती है कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी। हाइड्रोजन यहां से आया, हाइड्रोजन यहां से आया, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसके शेल में होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसके शेल में होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। बराबर, या तो सबको पता होगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन 1, उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के बाद दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना देंगे। क्या कर देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में बना देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। बिकॉज हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ड्यूप्लेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। क्या कर लिया? शेयर कर लिया। हम दो, हमारे दो। मतलब इस हाइड्रोजन को पूछो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वो बोलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं। बिकॉज शेयरिंग की है। क्या की है? शेयरिंग की है, ट्रांसफर नहीं किया है। हम जब ट्रांसफर करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन किसी का कम हो जाता है और किसी का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। समझ रहा ना? सोडियम एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, जब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 10। इसके बाद कितने हो जाएंगे? 18। राइट ना? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पूरा चला गया, इसके बाद ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे शेयरिंग हुई है। इस इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा, ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा। दोनों ने मिलकर आपस में बॉन्ड बना लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहेंगे दोनों के पास। जब इस हाइड्रोजन को पूछेंगे कि भैया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो बोलेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये लो, हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस हाइड्रोजन को पूछेंगे तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो बोलेगा देखो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो। और ये हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गया, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी है, ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास है। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको यहां से समझाता हूं। हम दो, हमारे दो। समझ गया? एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल, किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, 2-3 सेकंड पीछे चले जाओ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं कि सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं जो तुम्हारा 8, 9, 10th के लेवल पे है। CH4 मीथेन, ये सब जानते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन होता है। ठीक है, ये कार्बन है, बराबर। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4, बराबर ना? ये कार्बन है, पहले में 2, दूसरे में 4, 1, 2, 3, 4, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए 4। अब ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में, ये इलेक्ट्रॉन से 4 इसके पास, इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन पकड़ेगा, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स था, वो इसके साथ में एक बॉन्ड बना लेगा। यहां से दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो इसके साथ में भी क्या कर देगा, एक बॉन्ड बना लेगा।
यहाँ से तीसरा हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के साथ में वो एक बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन आएगा इस तरीके से, और वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। अब देखो हाइड्रोजन की बात करो, क्या हाइड्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन का देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ड्यूप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन का देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। ये हाइड्रोजन देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। मतलब हाइड्रोजन ने अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट करा के स्टेबल हो गया। कार्बन की बात करें, कार्बन के पास देखो काउंट करो तो 1 2 3 4, ये भी तो है 5 6 7 8, क्योंकि जब कार्बन काउंट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ में इस इलेक्ट्रॉन को तो काउंट करेगा ऐसे। यहाँ पे कितने हुए 1 2, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बननी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के हैं, इस कार्बन बोलेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं, ये हाइड्रोजन बोलेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं। वैसे ही यहाँ पे ये हाइड्रोजन बोलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेरे हैं। ये कार्बन क्या बोलेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेरे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये बने 1 2, ये बने 3 4, ये बने 5 6, ये बने 7 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ऑक्टेट ड्यूप्लेट भी कंप्लीट, और इस तरीके से बना हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखना, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर होता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से एक एलिमेंट से उठ के दूसरे एलिमेंट की ऑर्बिट में चला जाता है, वो होता है ट्रांसफर, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों के पास होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे घूमते रहते हैं, पढ़ोगे आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, बस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ोगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, इस तरीके से तुम्हारा क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड का एक्चुअल कंसेप्ट समझ गया, हम दो हमारे, तो समझ रहे हैं। ओके, इसके ऊपर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 10th स्टैंडर्ड तक इतना ओके है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।